नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत एस्ट्रो साइंस चैनल में करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें राशि संबंधी, वास्तु संबंधी और साथ ही में कुंडली के रहे हुए दोषों के संबंध के वीडियो होते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजेंगे तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। और इसके अतिरिक्त हम आपके लिए नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर भी अगर संपर्क करके आप कुछ कहते हैं तो उसके भी वीडियो बनेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। चैनल में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो निश्चित उसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही में अपने मित्रों में शेयर करना बिल्कुल न भूलिए, लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना देखते हैं आज का राशिफल। राशिफल में पहले हम जानेंगे आज का पंचांग क्या कह रहा है। तो मित्रों, आज 29/7/2021 का दिन है जिसको गुरुवार यानी कि दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको यात्रा करनी अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हल्दी का तिलक या केसर का तिलक मस्तक में लगाइए और थोड़ी सी दही खा के आप यात्रा पे जाएंगे तो इससे दिशा का शूल दूर होता है। श्रावण और आषाढ़ महीने का कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है और नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है जो 12:05 तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। रेवती नक्षत्र जो है वो पंचक नक्षत्रों में गिना जाता है। नक्षत्र के बाद योग की बात करें, सुकर्मा योग आज रात 8:02 तक है। इसके बाद द्वितीय योग की शुरुआत होगी। राशि आज जो करण है गर है और राशि मीन रहेगी। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण द च झ थ अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और अपने कार्य में सदैव संलग्न रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। लेकिन आज की टिप में हम जानने वाले हैं कि आज के दिन में आप कौन सा ऐसा उपाय करेंगे कि जिससे अगर आपके मकान नहीं है तो मकान बन जाए, मकान या ज़मीन बिक नहीं रही है तो कैसे बिक जाए। इन दोनों उपायों को हम आपको आज बताने वाले हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई देता है। मित्रों, आज आपका खर्च का प्रमाण जरूर बढ़ रहा है। कोई भी योजना बिना का किया हुआ कार्य आपके लिए नुकसान होगा। शायद आपको विदेश जाने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। विदेश यात्रा वगैरह के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिल जाएगी। ज़मीन मकान के कुछ प्रश्न हैं, उनका सॉल्यूशन जरूर दिख रहा है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, यानी नौकरी में आप आगे जरूर जा सकते हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए थोड़ा सावधान रह के काम करना है और ख़ास तौर पर सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। या कोई गलत काम अगर करने को आ रहा है तो बिल्कुल उससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। तो क्या करना होगा, तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें तो आपको राहत मिल रही है। आर्थिक तौर से भी समय ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन परिवार में थोड़ा सा क्लेश बन रहा है, यानी पारिवारिक क्लेश बिगड़े नहीं, इसका ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लेश बढ़ रहा है, उसको बढ़ने से रोकना होगा। पति पत्नी के बीच का भी अंतर थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान को लेके थोड़ी सी चिंता जरूर है, भाग दौड़ भी हो सकती है। एडमिशन वगैरह के लिए भी तकलीफ हो सकती है। बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो शेयर बाज़ार वगैरह से ज़रा सावधान रह के काम आज आपको करना होगा। व्यापारियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। क्या करना होगा, तो आज आप एक घी का दीपक जलाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। यात्रा प्रवास में भी अगर कोई तकलीफ आ रही है तो वहाँ भी थोड़ा सावधान रह के काम चलाना है। किसी की कही सुनी बातों में आज दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अंधा विश्वास किसी पे करने की आवश्यकता नहीं है।
नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा समय तकलीफ देह जरूर दिखाई दे रहा है। संतान को लेकर थोड़ी परेशानी जरूर है। माता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई देता है। माता पिता के बीच का अंतर घट चुका है। कुटुंब में वाद विवाद जो हो रहा था वह वाद विवाद आज शांत हो जाए, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो क्या करना होगा, तो विशेष अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य भी आपका सुधार पर है। अगर पुरानी कोई बीमारी है उससे आपको राहत मिल जाएगी। पति पत्नी के बीच का अंतर भी ठीक होगा। संतान को लेकर थोड़ी सी जो परेशानी चल रही थी उसमें राहत मिलेगी। उसके एडमिशन या उसके कैरियर के संबंध में जो तकलीफ थी उसमें आपको राहत ज़रूर मिल रही है। नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन सावधान रह के कोई काम करना है। व्यापार में अगर कोई वृद्धि वगैरह करना चाहते हैं तो ज़रा सोच के करिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और दूध का दान ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ नए व्यक्तियों की मुलाकात भी हो रही। दौड़ धूप जरूर आपकी बन रही है। खर्च का आयोजन करके काम करना होगा। अगर गलत खर्च करेंगे तो आप फंस सकते हैं, यानी कर्ज बढ़े नहीं, इसका ध्यान आपको आज देने की ज़रूरत है। और व्यसन से आज दूर रहने की भी आवश्यकता दिखाई दे रही है, क्योंकि आज के कुछ ग्रहों ऐसे ग्रहमान बन रहे हैं कि जिससे आप किसी व्यसन में चढ़ सकते हैं। तो व्यसन से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। पति पत्नी का संबंध ठीक रहेगा। शादी संबंध की कुछ बातें भी हो सकती हैं, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को जिनको विदेश जाना है उनके लिए समय सुंदर और बेहतर जरूर है। क्या करेंगे मित्रों, तो आज भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है और एक गरीब को भोजन कराना है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ नई बातें आपके पास आ रही हैं, कुछ नई योजनाएं आ रही हैं, नए आयोग भी बन रहे हैं, यानी बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सावधान रह के काम करने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर कोई गलत काम आपसे हो जाएगा तो नुकसान भी आपको ही भोगना होगा। संतान के संबंध में जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिल चुकी है। ख़ास तौर पर उसके कैरियर को लेकर जो टेंशन था वह बच गया है, अच्छा हो गया है। पति पत्नी का संबंध भी ठीक है। शादी संबंध की बातें भी आएंगी। माता पिता के बीच का अंतर भी घटेगा, यानी कुल मिला के समय सुंदर और अच्छा कहा जाएगा। क्या करेंगे, तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया और अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ बड़े व्यक्तियों की यानी बड़े पोस्ट वाले व्यक्तियों के साथ आज संबंध अच्छा बन सकता है। नए लोगों के साथ मुलाकात भी हो सकती है। कुछ कार्य जो आपने हाथ में लिए थे, जो सरकार की तरफ से लेन देन में थे, उन कार्यों में भी आपको सफलता मिले, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। यानी सरकारी कामकाज में फ़ायदा होगा। कोर्ट कचहरी में भी आपको फ़ायदा होगा। विद्यार्थियों को नए एडमिशन वगैरह में भी फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर संतान संबंधी चिंताओं में थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। घर में नए मेहमान के आगमन के भी संकेत दिखाई देते हैं। अंधा विश्वास बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है। आपके जो ग्रहों की योग बन रहे हैं, राहु और केतु की वजह से साथियों का साथ सहकार नहीं मिल रहा है। राहु की वजह से आपके मन में एक प्रकार का अभिमान यानी अहंकार पोषित होता हुआ दिखाई देता है। आज सुबह से ही आप ऐसा अनुभव करेंगे कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा ही काम अच्छा रहेगा, लोग हमें ही सम्मान देंगे। लेकिन मित्रों, इसमें थोड़ी सी तकलीफ दिखाई दे रही है। केतु महाराज यह करने नहीं देंगे। शनि की वजह से थोड़ी सी तकलीफ आपको आ सकती है। स्वास्थ्य संबंध में आपको चिंता जरूर करनी होगी। खास तौर पर नए व्यक्तियों के साथ का जो संपर्क है वह संपर्क आपको कारगर जरूर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात का ध्यान यह रखना होगा मित्रों कि अगर
आप कोई नया योजना बना रहे हैं, व्यापार बढ़ाने की योजना है या नौकरी चेंज करने की योजना है, तो ज़रा उससे सावधान आपको ज़रूर रहना है। अभी वह चेंज करने का समय अच्छा नहीं है। क्या करेंगे? तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आज पारिवारिक क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के प्रति लेकर थोड़ा सा असावधानी का अनुभव आप कर रहे हैं। नौकरी वगैरह में भी आपको सफलता तो मिल रही है, लेकिन वह सफलता थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। अपने अधिकारी से, अपने बॉस से थोड़ा बातागूंठी करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं वहीं के कारण आपको तकलीफ़ भी हो सकती है। एक काम और आपको करना होगा कि नए नए व्यक्तियों की जो मुलाकातें हो रही हैं उनमें ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। नया काम अभी करने का समय आपका भी नहीं दिखाई दे रहा है। नौकरी वगैरह में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापारियों को सरकार की तरफ से कोई तकलीफ़ ना आ जाए, इसका भी आपको ध्यान देना आवश्यक है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर, बढ़िया, अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रों आर्थिक तौर से यह समय बहुत अच्छा नहीं है। कामकाज भी आपका थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिन पर आपने विश्वास अथवा जिस पर आपने यकीन किया था, उन्हीं लोगों के द्वारा थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ दिखाई देता है। ज़मीन मकान वगैरह के जो प्रश्न आपके बने थे वह अभी भी यथावत दिखाई दे रहे हैं। कोई अच्छा सॉल्यूशन आए ऐसा आपका प्लानिंग है, वह हो भी सकता है। अंधा विश्वास किसी पे करना ज़रूरी नहीं है। जो आपका विश्वास पात्र है वहीं से विश्वासघात होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर, बढ़िया और अच्छा दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े व्यक्तियों की मुलाकातें आज आपको हो सकती हैं। कुछ ऐसी मुलाकात होगी जो व्यापार को वृद्धि करवाएगी। व्यापार में वृद्धि का योग अवश्य दिखाई दे रहा है। आर्थिक तौर से समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है। कुछ पुराने ज़मीन मकान के जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आ गया है, और अगर कोर्ट कचहरी में कुछ थी तो उनकी भी, अगर आपकी आपसी सुझाव से काम हो रहा है, सुलह से काम हो रहा है, तो वह काम आपको करना चाहिए। संतान संबंधी चिंता में आपको राहत मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। कामकाज भी बढ़िया दिखाई देता है। यात्रा प्रवास पे जाने का योग भी आपका बन रहा है, लेकिन आर्थिक तौर से यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। पैसों की थोड़ी तंगी अथवा पैसों की थोड़ी किल्लत पड़ती हुई दिखाई देती है। जिन पर आपने विश्वास किया था वहाँ से आपका पेमेंट आता हुआ नहीं दिखाई देता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसान कारक हो सकता है। संतान संबंधी चिंता में राहत जरूर मिल रही है, लेकिन थोड़ा आप संतान को लेकर चिंतातुर जरूर दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा? तो मित्रों आज आपको घर में एक घी का दीपक जलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर जरूर रहेगा। तो ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानने चाहेंगे आज के टिप के बारे में कि अगर मकान नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे उपाय। तो इसके लिए हम आपको यह बताने जा रहे हैं, विशेष तौर पर अगर मकान नहीं बन रहा है तो मकान के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मित्रों आजकल का समय जो है, एक तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सिटी लेवल पर जाइए या गांव लेवल पर जाइए, ज़मीनों का भाव बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन उसका अर्थ ये होता है कि पैसे की हमारी कीमत घट गई है। जो पैसा पहले मजबूत था वह अभी कमज़ोर हो चुका है। चाहे वो विदेशी पैसों के समक्ष में देखिए, सापेक्ष में देखिए, या आपके पेमेंट के सापेक्ष में देखिए, तो आजकल पैसों की वैल्यू थोड़ा कम हो चुकी है। एक तो सुख सुविधाएं तो बहुत मिल रही हैं, और सुख सुविधाओं के साथ साथ हमें उन पैसों से कैसे काम करना है। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे उपाय कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। और एक उपाय हमारा अनुभूत उपाय है।
अगर वह आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपना मकान मिल जाएगा। ख़ास तौर पर जब आपका चतुर्थ भाव दूषित होता है या चतुर्थांश या विषांश चार्ट दूषित हो जाता है तब मकान बनने में विलम्ब होता है। मकान को विलम्ब में करने का काम खास तौर पर तो शनि महाराज करते हैं और शनि के साथ साथ कभी कभी गुरु महाराज भी यही काम कर देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अगर रहती है तो आपका मकान जल्दी होता है, यह निश्चित है। अब मान लीजिए आप किराए के मकान में रह रहे हैं। अब किराए के मकान में रहते रहते आप थक चुके हैं या ऊब चुके हैं तो आपको अपना मकान लेना चाहिए, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मन में होता है कि हम बड़ा मकान लेंगे, छोटा मकान क्या काम का। तो बड़ा मकान लेने के चक्कर में आप छोटा भी नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले मित्रों यह देखिए कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमें कौन सा मकान सूट हो रहा है। लोन वगैरह मिलती है, लोन यद्यप बहुत बड़ी नुकसान की चीज़ है लेकिन फिर भी वह लेना पड़ता है। अब वह लोन आपने ले लिया है तो लोन वगैरह की व्यवस्था करवाते हैं और जहाँ पर आप मकान लेने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी एरिया को देखा है तो एरिया की थोड़ी सी मिट्टी ले आना है। क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले आइए। जिस जगह आपको पसंद आई कि हमें यहाँ मकान लेना है तो आप निश्चित वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से उठा लीजिए, और बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, किलो 2 किलो, केवल अपने मुट्ठी में आ जाए या थोड़ी सी चिपटी में आ जाए, इतनी मिट्टी चाहिए हमको। मिट्टी उठाने के बाद आप अपने घर में आएंगे, एक लाल कपड़े में उसको रखना है और उस पर 11 लौंग रखनी है, एक सुपारी रखनी है, एक सिक्का रखना है। सिक्का अगर तांबे का मिल जाता है तो बहुत अच्छा, कहीं कहीं मिल जाता है तो तांबे का एक सिक्का आपको उस पर रखना है, और एक गुलाब का फूल या जासूद का फूल, कोई भी लाल फूल उस पर रखना है। इसके बाद उसको कपड़े को आपको बांध देना है, कोई और उसमें कोई विधान है ही नहीं है। उसको लाल कपड़े को बांध देना है और इसके बाद निश्चित नियमित रूप से आपको 11 माला ओम गणेशाय नमः, बस ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करना है, रोज का 11 माला। इस तरह से आप 11 दिन आपको करना होगा। और इसके बाद जैसे नेक्स्ट मंगलवार आता है तो मंगलवार आते ही, लगभग मंगलवार के आते आते आपके मकान की व्यवस्था कहीं न कहीं से होती हुई दिखाई देगी। उसमें मित्रों एक यंत्र आता है, जो यंत्र तैयार किया जाता है उसको विधिवत रीत से, यानी उसको प्राण प्रतिष्ठा, चल प्राण प्रतिष्ठा करके तैयार किया जाता है और उसके जो मंत्र हैं वो उनसे अभिमंत्रित किए जाते हैं। उस यंत्र को जब आपका 11 दिन हो जाए तो वही यंत्र उस पोटली में खोल के रखना है, और रखने के बाद उसके पोटली को फिर से बांध देना है। और जैसे नेक्स्ट 11 दिन के बाद जो भी मंगलवार आता है उतने दिन तक फिर से वही मंत्र का जप करना है, लेकिन मंत्र में थोड़ी सी वृद्धि करनी होती है। मम गृहम कुरु कुरु स्वाहा, इतना करके गुड़ और घी की आहुति देनी होती है। ऐसा करने से आपका मकान लगभग 20-21 दिन में या 2 महीने में आपका मकान बनने के चांस अच्छे रूप से दिखाई देते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक ज़रूर करिए। पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। साथ ही में अपनी कमेंट हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिए। कुंडली के विषय में कोई भी प्रश्न है तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री का संपर्क आप कर सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।